तो यमदूत कहते हैं यहाँ तो हम जन्म लेंगे, तब तो माता पिता की जरूरत पड़ेगी। हमको जन्म लेने के लिए माता की, पिता की और माता की जरूरत पड़ती है। किंतु यहाँ से स्वर्गलोक में जाने वाले व्यक्तियों को भी जन्म प्राप्त होता है। उनको कैसे प्राप्त होता है? वहाँ भी क्या माता पिता चाहिए? तो वहाँ पर माता पिता नहीं चाहिए, वहाँ पर ईश्वर की कृपा से ही वो पूरी अष्टक में पंचभूतों को संस्कार देता है। वही पंच जैसे ही मरा उसी समय पंचभूत जो प्रकृति में घूम रहे हैं वो मिल जाते हैं, तुरंत नया शरीर प्राप्त हो जाता है। मात्र पृथ्वी का जन्म लेने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। स्वर्ग लोक में भोग भोगने के लिए जो नया शरीर प्राप्त होता है उसमें माता पिता की जरूरत नहीं होती। बस कर्मों के माध्यम से तुरंत नया शरीर प्रकट हो जाता है। वहाँ पर उस प्रकट हो जाता है, उसी में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जब उसको संयमनीपुरी में ले जा रहे थे जो यमराज जी के दूत है, उसी काल में शिव जी के गण आ गए। तावते पारिषद प्राप्त किंकणी जाल मालिनः दिव्यं विमाननादाये तम नेतुम शूलपाणया। कहते हैं शिव जी के भक्त विमान पर बैठ करके उसको ले जाने के लिए आ गए, जिनके हाथ में त्रिशूल था, शूल था। शूल बोलते हैं त्रिशूल को, तो शूल हाथ में जिनके हाथों में शूल था, ऐसे शिव जी के गण रुद्र गण आ गए। रुद्र के गण शिवगण कहते हैं मुंचतैनम भुजं याम्य गणा परम धार्मिकम दंडयोगो न विप्रासौ तद्य सर्वागे संचया। तो शिव जी के गण कहते हैं यमराज जी के दूतों से, हे यम के गण, इसको त्याग दो, इस ब्राह्मण देवता को, इस दुष्ट को तुम छोड़ दो। ये परम धार्मिक है, ये कैसे पुण्यात्मा है, ये कैसा है, दंड के योग नहीं है। नार के जो यमराज के लोग में ज्यादा दंड भोगना पड़ता है वो उसकी योग नहीं है। इसके जितने भी पाप थे ये सारे पाप कैसे जल गए, भस्मीभूत हो गए। यमराजे गणहस्तथा महादेवे गणान आवर बबूसे चकिताक्षम। जब शिव जी के गणों ने ऐसा कहा तो शिव जी के गणों को सुनकर के यमराज जी के गणों को बड़ा सही लगा। उनकी वाणी सुनकर के चकित हो गए, कैसी बात हो रहा है, क्योंकि इसने तो बहुत पाप किए थे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, शिव जी के निर्माण को चोरी किया, अन्य कार्य किया, ये पुण्यात्मा कैसे हो सकता है। शंभुर गणनाम शंभुर है गणानाथ लोके भीते से तेरयम की करई अबादी प्रणते तम दुर्गतो यम गणा अनुजा। तो शिव जी के गणों को देकर के यमराज जी के गणों ने पहले तो शिव जी के गणों को प्रणाम किया, इसके पश्चात कहा ये ब्राह्मण देवता कैसा बड़ा पापी है, इसको हम लेकर जाएंगे, आप इसको कैसे कैसे कह रहे हैं कि पुण्यात्मा है। इस प्रकार से जब कहा तो शिव जी के गणों ने कहा था नहीं ये पुण्यात्मा है, पापात्मा नहीं है, क्योंकि इसने बहुत कर्म की शुभ कर्म किए थे, अतः इसने 2-3 कर्म अच्छे किए थे। तो यहाँ पर कहते हैं इसने कौन से कर्म किए जिसके कारण पुण्यात्मा होगा। तो सब नहीं तो यहाँ पर कहते हैं कुलाचारम प्रतिवेद्यस्य पितृवाक्य परंपा सत्य शौच है परिवृत्त संध्या स्नान विवर्तिता। यम के दूत कहते हैं कि ब्राह्मणों का बालक था, किंतु इसने कुल का आचार को त्याग कर दिया था। जो ब्राह्मण कुल का आचरण को उसको त्याग कर दिया था। ये माता की वाणी को नहीं मानता था, पिता की वाणी को नहीं मानता था, पिता और माता की वाणी से परा नहीं था, सत्य नहीं बोलता था, शौच आदि कर्म करना बंद कर दिया था, इन पवित्र पूर्वक रहना बंद कर दिया था, परिवृत्त हो गया था। वो संध्या स्नान करता, संध्या करना बंद कर दिया था। प्रातःकाल संध्या, सायंकाल संध्या, मध्याह्न संध्या कमी हो, लेकिन प्रातः सायंकाल संध्या में नहीं करता। स्नान वर्जिता, जो मंत्र पूर्वक स्नान करते हैं वो करना बंद कर दिया था। सुबह शाम स्नान नहीं करता, दोपहर करता होगा, क्योंकि दोपहर को नहीं करेगा शरीर में गंदगी आए। तो कहते हैं आस्ताम दूरे कर्माण्य
कर्माण्यन शिव निर्माल्य लंगिका प्रत्यक्षतोत्तम अस्पृश्योयम भवा। फिर अन्य कर्मों को छोड़ दीजिए। किसने शिव जी के निर्माल का उल्लंघन किया, चोरी किया, इसलिए तुम्हारे लिए स्पर्श करने के योग्य नहीं है। अतः तुम जैसे को स्पर्श करने के योग्य नहीं। कितना पापात्मा है। ऐसे जब बोला तो जब ऐसी वाणी बोली तो इस शिव जी के दूत कहते हैं तो देखो तुम नहीं जानते धर्म के विषय में तुम्हारी बुद्धि कैसी मोटी है। स्थूल बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि वाले ही धर्म के विषय में जान पाते हैं। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है वो धर्म के विषय में यथार्थ रूप से जानता है। इसको धर्म कहते हैं, इसको अधर्म कहते हैं। तो जिसकी मोटी बुद्धि है उसको तो समान ही दिखता है, तो धर्म के विषय में नहीं जान पाता। तो इसमें कौन कौन से धर्म की है तुम इसके विषय में सुनो। शिव धर्म आए सूक्ष्मस्ते भवात्सई स्थूलक्षे कथम लक्ष्य ये सूक्ष्म दृष्टि में। हे शिव, हे यम के दूतों, शिव के धर्म ये शिव जी के यहाँ पर कहते हैं। जो शिव के धर्म को आप कैसे जान सकते हैं? जो स्थूल बुद्धि वाले जो यमराज जी के दूत हैं, जो शिव जी के धर्म को आप कैसे जान सकते हैं? वो तो जिसकी दृष्टि सूक्ष्म है, ऐसे व्यक्ति शिव जी की भक्ति, शिव के धर्म को जान सकते हैं, कल्याणकारी धर्म को जान सकते हैं, सात्विक कर्म जान सकते हैं। इनको इसने ब्राह्मण के बालक ने गुण निधि ने कितना शिव कार्य किया था, पुण्य कार्य किया था, उसको लेकर कहते हैं पतंती लिंग शिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वैचलांचलतो नेना दत्ता दीप दशाम ऋषि। कहते हैं जिस लिंग के ऊपर अरे जो दीप की छाया पड़ रही थी उसको निवारण कर दिया। आकाश से शिव जी के मंदिर में दीप जल रहा था, दीपक जल रहा था, अब वो बुझ ही जा रहा था, तो शिव जी के ऊपर छाया पड़ने लगी। अतः शिव जी का लिंग है, शिवलिंग है, दिखना बंद हो गया था, अंधेरा होने लगा। इसने क्या किया? इसने उस दीपक की छाया को निवारण कर दिया। अतः जो छाया पड़ रही थी उसको प्रकाश में बदल दिया। तो क्या कर दिया? स्वचेलान चलतो, अपने वस्त्र को उठाया, वस्त्र को फाड़ करके बट्टी का बनाई और बट्टी का बना करके दीपक में लगा दी, जिससे वो शिव जी के लिंग को दिखने लगा। वो छाया नष्ट हो गई, प्रकाश फैल गया, पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया। तो दीप दशा निशी, रात्रि में उसने दीप की दशा को दिखला दिया, अब दीपक जला दिया। अपरोपी परो धर्मो जातस्तत्रास्य किंकरा शरणवतः शिवनामानि प्रसंगादपि गृह्णताम्। एक ही उसने आखिर दीपक को अकेला नहीं जलाया, बुझते हुए दीपक को नहीं जलाया, बल्कि शिव जी के लिंग के ऊपर जो छाया पड़े उसको ही अकेला निवारण नहीं किया, बल्कि इसने दूसरा कर्म भी किया। कहते हैं दूसरा कर्म कौन सा किया? कि इसने जो शिव जी के भक्त जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उसको इसने सुना। शिव जी के भक्त जो शिव नाम जप रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उसको इसने कीर्तन को सुना, ध्यानपूर्वक से नाम को धारण किया, इसलिए दूसरा कर्म इसका बन गया। भक्तेन विधिना पूजा प्रियमाणः निरीक्षिता उपोषित है भूतायाम अनेन स्थित चेतसा। तो तीसरा कहते हैं जो विधि विधान से शिव जी के भक्त पूजा कर रहे थे उसको इसने निरीक्षण किया, देखा। तो पूजा देखना का भी बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को पूजा करने का वो नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा, अथवा नहीं जा पा रहा, इतनी भीड़ अंदर बैठी हुई है तो बैठ नहीं कर पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर बैठ कर पूजा देखना चाहिए। और पूजा देखने से ही मान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलो शिव जी के मंदिर में तो व्यक्ति पूजा करने के लिए अंदर चला जाता है, किंतु जो मूर्ति होती हैं विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, शिव जी की और माता पार्वती आदि की, उसमें तो सभी को अधिकार नहीं होता है। उसमें तो मात्र बैठ कर भी देखना पड़ती है। जो उसकी पुजारी होगा वही उसका श्रृंगार कर सकता है, तो वहाँ पर श्रृंगार करता है, पूजा कर सकता है। वो हम सामान देकर वो चढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध रहता है। वहाँ तो शिवलिंग में ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति जाकर स्पर्श कर सकता है, पूजा कर सकता है। बाकी अन्य मूर्तियों में अपवित्र अवस्था में नहीं जा सकते, दूर से बैठ करके देख सकते हैं, और पवित्र वाले व्यक्ति भी उसके अंदर नहीं जा सकते, प्रतिबंध देता है, नियम लगा देता है। किंतु शिव जी के विषय में कोई नियम नहीं है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति जाकर के जल चढ़ा सकता है, स्पर्श कर सकता है। अब आगे कहते हैं कि इसने शिव जी की विधि विधान से इसकी पूजा का निरीक्षण किया, देखा था, और रात्रि को उसने जागरण किया था।
उपवास होकर के यानी बिना खाए पिए ही इसने उस पूजा को देखा था। और स्थिर कहते स्थिर चित्त से देखा था, एकाग्र मन से देखा था, उसने चंचल मन से नहीं देखा, क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी इसलिए एकाग्र मन हो गया। इस प्रकार से एकाग्र चित्त से युक्त करके हुए पूजा को देख रहा था और उपवास पूर्वक देख रहा था। शिवलोकमयं यद्य गन्तास्माभिः सहैवतु किंचित कालम महाभोगान करिष्यति शिवानुगा। कहते हैं किसी पुण्य के बल के प्रभाव से ये आज हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां पर जाकर के कुछ भोगों को भोगा, महाभोगों को भोगेगा शिव जी की आज्ञा से। किंचित काल तक महाभोगों को भोगेगा, फिर बाद में दूसरे देश का राजा बनेगा। और कहते हैं कलिंग राजो भविता ततो निर्भूत कलमसः ऐसा तुझ बरो नूनम शिव प्रिय तरो यथा। तो वहाँ पर शिवलोक में भोगने के पश्चात है अगला जन्म जब उसका होगा तो कलिंग देश का राजा बनेगा, उड़ीसा का, उद्यान देश का, उड़ीसा भी कहलाता है, उद्यान देश कहलाता है, कलिंग कहलाता है। 3 देश के 3 नाम उसके उड़ीसा के। उद्यान पीठ है तो उद्यान देश उड़ीसा, उत्कल उड़ीसा, उद्यान कलिंग, 4 नाम उसके हैं। तब उस देश का राजा बनेगा। निर्धूत कर्मसा यानी जिसके कर्म समाप्त हो गए ऐसे वहाँ का राजा बनेगा। और शिव प्रिय तरह शिव जी के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा और शिव जी के लिए सबसे प्रिय कहलाएगा, ये शिव का प्रिय कहलाएगा। ऐसा शिव जी के गणों ने उसको मेरे यम के गणों से कहा। अन्यच्चा किंचित् वक्तव्यम यम आतयतागतम यम दूता सोलोकम तु सुप्रसन्न चेता। जब इस प्रकार से शिव जी के गणों ने यम के गणों से कहा, यम के गणों ने अब बिना कुछ कहे बिना ही शिव जी के गणों की बात सुन करके अपने लोग को चले गए और ये अपने लोग को चले गए। गित्याकर्ण वसस्तेषां यमदूता मुनीश्वरा यथागतम यम सर्वे यमलोकम परामुखा। जैसे यमदूत आए थे उसी प्रकार से खाली हाथ लौट कर चले गए। अब आगे कहते हैं और जाकर के वहाँ पर यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। तो यमराज भी कहते कि ऐसे शिव जी के भक्तों को तुम शिव जी के भक्तों के पास में जाने नहीं भूल करते। तो वहाँ पर यमराज जी अपने दूतों को उपदेश करते हैं। सर्वे सुनता मद वाक्यम सावधान तया गणा करे विद्या दूता मत शासन पुरासरम। यमराज जी कहते हैं अपने दूतों से मेरी बात को तुम सावधान होकर के एक गण सुनो, प्रीति से युक्त होकर के मेरे शासन पूर्वक कार्य करना। कौन से क्या शासन करना? तो कहते हैं इन व्यक्ति के पास में भूल करके नहीं जाना। एक त्रिपुंड धरा लोके यूत्यासितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। कहते जो अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करते हैं और सफेद वस्त्र धारण करते हैं इनके पास में भूल करके भी नहीं जाना। कहते परिहर्तव्य इनकी उपेक्षा कर लेना, अतः ये हमारे इस लोक के अधिकारी नहीं है। उद्धलन कढ़ाई भी विभूत्यासितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। तो यहाँ पर कहते हैं जो विभूति आदि को और भस्म धारण करते हैं, पूरे शरीर में भस्म रमाते हैं, ऐसे भी इस लोक में नहीं लाने योग्य हैं, अतः उनको भी नहीं लाना। शिव वेशतया लोके येन केनापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। तो यहाँ पर कहते हैं जो सूखी भभूति आदि लगाते हैं, आंखों में मलते हैं, ये भी मेरे लोक में नहीं लाना। जो शिव वेशतया शिव जी का वेश धारण करते हैं, शिव जी का वेश कैसा हो गया? भस्म लगाना, रुद्राक्ष माला पहनना, जटा बनाना और एक गले में नाग और लगा देना, क्या करें मेरे छाला लगा लेना। असली नाग है तो नकली अथवा जो भी नाग है अरे दांत तोड़ दिया, झर निकाल दिया, ऐसा। तो शिव के वेश रूप से जो लोग में है ऐसे व्यक्तियों को भी किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं लाना, इनको भी भूल करके नहीं लाना, अतः ऐसे व्यक्ति इस लोक के अधिकारी नहीं है। ये रुद्राक्ष धरा लोके घटाधारेण देव हे सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं और जटा को धारण करते हैं, यानी जटा को धारण करते साथ साथ रुद्राक्ष धारण करते हैं। यदि 100 का किला जटा धारण करेंगे तो नहीं होगा,
लेकिन जो रुद्राक्ष के सहित जटा के सहित रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो स्वतंत्र रुद्राक्ष धारण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भूल करके नहीं लाना। वे यहाँ स्थित परिहर्तव्य नान्यतव्य, उनका परिहार कर देना चाहिए। आकर इस लोक नहीं लाना चाहिए, कोई इस लोक के अधिकारी नहीं है। उपजीवन हेतु शिव से धराई ते सर्वे परिहर्तव्य नान्यतव्य का दर्शन। अब यहाँ पर कहते हैं किसी व्यक्ति के घर में इतनी संपत्ति नहीं है जिससे अपनी रोजी रोटी मतलब अपने परिवार को पाल सके, ऐसे व्यक्ति स्वर्ण धारण करके धन कमाते हैं। आप तीर्थ में जाते हैं, कोई हनुमान जी बन करके बैठ जाता है, कोई शिव जी की वेश बना करके बैठ जाता है, वो धन लेते हैं। ऐसे व्यक्ति भी इस लोक में लाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिव जी का वेश बना करके अवस्थित रहते हैं। और जो शिव जी का वेश बना कर रहते हैं तो साथ साथ शिव जी का नाम लेता है क्या नहीं। तो ऐसे स्वर्ण धारण करने वाली भी इस लोक में आने के अधिकारी नहीं है। दम्भेन अपि छलेनापि शिववेश धरारिये ते सर्वे परिहर्तव्या नान्यतव्य का दर्शन। जो दम्भ से छल से भी वेश शिव जी का वेश धारण करते हैं, ये भी इस लोक के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से अपने दूतों को यमराज ने उपदेश कर दिया। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, तो शिव जी के गण उसको लेके गए, और शिव जी के गण है उसे बालक को लेके गए और ले जा करके वहाँ पर शिव जी के सामने रख दिया, ले लिया। तो शिव जी ने उसको दूसरे ऊपर और सारा वृत्तांत सुना दिया कि हमने ऐसे ऐसे इस प्रकार से झगड़ा हुआ, यमराज के दूतों के साथ झगड़ा हुआ, सारा वृत्तांत सुना दिया। शिव जी ने उसके ऊपर चर्चा करी। तत्र भक्ता खिलान भगवान संसेव्या सा शिवा शिव कलिंगा भी पते रघुत। तो वहाँ पर शिव लोक में जाकर कृष्ण भोग हो गए, और शिव जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से वो उन दोनों का भक्त हो गया। फिर वो भोगने के पश्चात माता पार्वती शिव जी की कृपा से है कलिंग राज का अधिपति के घर में पैदा हुआ। अब तो कलिंग राजा के घर में पैदा हुआ। अरिंदम नाम का जो कलिंग का राजा था उस काल में ऐसे अरिंदम नाम के राजा का पुत्र बना। तम इत्याविधान हो भूत शिव सेवा परायण बालो भी शिशुवी साधम से भक्ति चकार। कहते अरिंदम नाम के राजा का पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा उसने दम। तो दम यानी हिंदियों का दमन करने वाला, ये दम शब्द का होता है। तो दम इस नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं शिव जी की सेवा में परायण रहता था। अब वो कहते जब बालक था वो दम, उस काल में अपने बच्चों को, अपने मित्रगणों के साथ खेलता था, तो शिव जी के नाम जप करता था, शिव जी के भक्तों, शिव जी की भक्ति करता रहता था। अतः जन्म से ही उसने शिव जी की भक्ति करी, खेलते समय भी शिव जी की भक्ति करी, पढ़ते समय भी शिव जी की भक्ति करी। बड़ा होता हुआ भी बड़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसी प्रकार से उसकी शिव की भक्ति बढ़ती रही, और पिता की आज्ञा पालन करता था। नान्यम धर्मम सजानाति दुर्गम हो भूपतिर्दमा शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानावृते तेजा प्रमहादराज्यमवापाथ पितर्युः परतैव प्रीत्या प्रवर्तयामास सिद्धधर्मास्य सर्वसा। तो कहते जैसे जैसे बड़ा हुआ गुरुकुल आदि में गया, अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात घर में आया, तो क्रम से बड़ा हुआ। तो क्रम से बड़ा होने के पश्चात वह युवा हुआ, युवावस्था में उसको राज की फल की प्राप्ति हो गई। उसके पिता के मर जाने पर अथवा जंगल में चले जाने पर उसके पिता ने उपराम हो गया, अपने राज से उपराम हो गया, क्योंकि चौथेपन में जंगल में जाते थे सारे राजा। यदि राजा नहीं जाएगा तो प्रजा उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो हमारा राजा जा ही नहीं रहा, हम भी क्यों जंगल में जाए। तो राजा को मजबूरी में भी प्रजा को उपदेश करने के लिए, शिक्षा देने के लिए जंगल में जाना पड़ता। किसी राजा के जंगल में चले जाने पर उसको राजगद्दी प्राप्त हुई। तो राजगद्दी प्राप्त हो जाने के पश्चात उसने शिव धर्म का प्रचार किया, यानी उस कलिंग देश में उसने सारे जगह शिव धर्म का प्रचार किया था। तो कहते हैं नान्यम धर्मम जानाति थे, शिव जी के धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को नहीं जानता था। अतः शिव जी की पूजा को छोड़ करके किसी दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं करता था। वह दुर्गम था, बड़ा दमन करने वाला था। अब वो कहते हैं जितने भी वहाँ के शिव जी के मंदिर थे, छोटे हैं बड़े हैं कितने भी हैं, उन सारे शिवालयों में दीपदान करवाता था। दीपदाना देते पूजा, ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहाँ पर दीपदान ना होता हो।
तो कहते हैं जिस मंदिर में दीपक नहीं जलता था उस मंदिर में व्यवस्था करवाता था और आदेश देता था, ग्रामाधीशान समाहूय सर्वान् सह विशेषितान् ज्ञापयामास दीपादेह शिवालय। कहते जिस स्थान में जिस गांव में दीपक नहीं जलते थे शिव मंदिरों में, तो वहाँ के जो ग्रामाधीश थे, ऐसे अध्यक्ष कहलाते हैं, ग्राम सरपंच आदि कहलाते हैं, मुखिया कहलाते हैं, ऐसे मुखिया को बुलाता था और कहता था कि इस मंदिर में कोई, यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है, उसमें दीप दान जरूर करना। सभी को आज्ञा दे देता था कि ऐसा कोई भी मंदिर ना हो, यहाँ पर ऐसे जो भी मंदिर हो उसमें सारा रात्रि को दीपक जलाना अनिवार्य है, यानी रात्रि भर दीपक जलना चाहिए, रात्रि भर अंधेरा हो मंदिर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से उसने आगे दे दी। जितने भी शिवालय थे उतने सारे शिवालय रात्रि को जगमग करते रहते थे। यदि वो अब कहता है, दंड देता है, जो राजा का कर्तव्य है दुष्ट व्यक्ति को सुधारना, तो उसको पालन कर ग्रंथकार कहते हैं, सूत जी कहते हैं, अन्यतः सत्यम एवेदं सामे दंड्यो भविष्यति दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवति श्रुति दीपम। तो कहते हैं अन्यथा यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि राजा हो गया तो मैं तुमको दंड अवश्य दूंगा। दीपदान से भगवान शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्मृति बन गई थी कि मेरे को दीपदान के प्रभाव से ही मेरे को राजा के घर में जन्म मिला हुआ है, एक स्मृति उसको जागृत हो गई थी, इसी हेतु से वो दीपक दान करवाता था। तो ये श्रुति कहती है, श्रुति देता हूँ, श्रुति का बात है कि शिव जी के सामने, शिव जी के मंदिर में दीप दान करना चाहिए, तो दीप दान को भगवान शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। ये श्रुति का वाक्य है, वेद का वाक्य है। तो इस प्रकार से वेद के बात को प्रमाण मान करके दीप हर मंदिर में, हर शिव जी के मंदिर में दीप दान करवाता था। इसी दक्षिण भारत में अभी भी दीपक जलते हैं, यानी गर्भगृह में तो दीपक जलाते हैं, गर्भगृह के बाहर बिजली लगाते हैं, अंदर बिजली नहीं लगाते, क्योंकि उनके वहाँ के मंदिर है काले काले से रहते हैं। जितने भी मंदिर होंगे वहाँ पर सारे गर्भगृह के भीतर दीपक ही रहे हैं। अभी वर्तमान काल के जो नए नए बने होंगे वहाँ पर बिजली लगा देते हैं, किंतु जितने भी बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं जो किले के टाइप के हैं बड़े बड़े, उनमें सबके भीतर बिजली नहीं है, गर्भगृह में वहाँ पर तेल के दीपक ही जल देते हैं। इसलिए वहाँ के भगवानों को देखने तो ध्यानपूर्वक देखनी पड़ती है, क्योंकि ये तो एक गर्भगृह फिर उसके बरांडा फिर बाद में इतनी दूर से जाकर मंदिर देखनी पड़ती है। ऐसे तिरुपति बालाजी का मंदिर देखने जाएंगे तो बहुत भीड़ होती है, तो बीच में एक गर्भगृह है, गर्भगृह के बाद एक बरांडा है, फिर बाद में जाकर दिखता है, तो कभी कभी व्यक्ति को दिखता ही नहीं, जल्दी जल्दी चक्कर है। अब कहते हैं यस्य इच्छावितो ग्रामम यावत्यस्य शिवालयः तत्र तत्र सदा विभो ज्योतियो विचारितम। कहते जिस गांव का जिस क्षेत्र में जो आपका मुखिया है, वो जिस मुखिया में जितने भी गांव आते हैं, तो उस गांव में जितने भी शिव जी के मंदिर हैं, शिवालय है, उन सब में प्रतिदिन दीपक जलना चाहिए, बिना विचारे बिना सोचे दीपक जलना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं एक कठोर दंड का ऐलान कर वो करता है, प्रतिज्ञा करता है, ममाज्ञः गंग दोषेण शिरश्छेदस्याम्येय संशयम् इति तद्भयतो दीप्तः प्रति शिवालय। यदि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मेरी आज्ञा का भंग दोष से होकर के अर्थात मेरी आज्ञा को भंग कर देगा, पालन नहीं करेगा, तो मैं निश्चित रूप से उसके सर काट दूंगा, अर्थात सिर पर पैर को छेदन कर दूंगा, शिरश्छेदस्यामि अर्थात सिर कटवा दूंगा, सर कटवा दूंगा। जब इस प्रकार शासन नहीं करना चाहिए। जब ऐसी आज्ञा दे दी तो अपना सर, जो ऐसा कौन व्यक्ति हो सर के कटने के डर के मारे दीपक न जला। तो कहते हैं राजा की आज्ञा को लेकर के हर व्यक्ति ऐसे होकर के प्रत्येक शिवालय में दीप दान करते थे, अर्थात सारी रात दीपक जलता था। अनेनैव सधर्मेण यावज्जीवे जीवं तमोनित्वा धर्मसिद्धिं महतिं प्राप्य काल धर्मे वसंगता। इस प्रकार से धर्म के द्वारा वह दम नाम का जो राजा है, जब तक जिया जब तक उसने राज संचालन किया तब तक पूरे मंदिरों में, शिव जी के मंदिरों में दीप दान करवाता था। इससे उसकी धर्म की वृद्धि हो गई। कहते हैं काल धर्म बहुत महान यश उसका फैल गया और बहुत धर्म को प्राप्त कर गया। तो फिर काल धर्म के अनुसार वो मर गया और मरने के पश्चात वह शिवलोक में चला गया। सा दीपे बसना योगात बहुन दीपान प्रदीप गई हल्काया पति रघुद
रत्नदीप शिकाश्रिया। मरने के पश्चात, तो यहाँ पर कहते हैं वह राजा जब मर गया, मरने के पश्चात वह उनके घर में पैदा हुआ। जिसके घर में पुलस्त का विश्वा के वैश्रवण, पुलस्त ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, पुलस्त ऋषि हैं, उनका पुत्र विश्वा और विश्वा का पुत्र वैश्रवण कुबेर के रूप में पैदा हुआ। वही बालक, वही राजा, और बाद में विश्वा का पुत्र वैश्य के रूप में पैदा हुआ था। तो विश्वा के रूप में, विश्वा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ है, फिर कुबेर बना। यहाँ पर कहते हैं इस दीपदान के प्रभाव से विश्वा मुनि के घर में पैदा होकर के वह कुबेर के पद की ख्याति उसको प्राप्त होती। एवं फलति कालेन शिवे अल्पम अपि यत्कृतं इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनम सुसुखाति। कहते हैं इस प्रकार से थोड़े से ही शिव में थोड़े से ये कहते हैं फलति काल है, कहते हैं थोड़ा सा ही शिव के लिए पुण्य किया है, वही काल को पाकर तो महान फल देने वाला होता है। इसी जिन व्यक्तियों को सुख चाहिए, ऐसे व्यक्ति शिव के भजन कार्य करते रहते हैं। शिव के प्रति दीपक जलाना चाहिए, मंदिर में दीपक जला, दान करें, पुण्य करें, पूजा करें, आदि करें, श्रृंगार आदि करें इत्यादि देने चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। जिन व्यक्ति को सुख चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को, सुखादि व्यक्तियों को शिव के कार्य करना चाहिए, मंगल गीत आदि गाना चाहिए। अब कहते किस कल्प में वह कुबेर के रूप में पैदा हुआ, तो उसको लेकर कहते हैं आत्महे कल्पे मम पुरः ब्रह्मणो मानसा सुखाते पुलस्त्यादे विश्वभज्ञे तस्य वै श्रवणः सुखा। तो यहाँ पर कहते हैं पद्म नाम का एक कल्प था। तो यहाँ पर कहते हैं पद्म नाम के कल्प के बाद कहते ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है पुलस्त ऋषि, उनका पुत्र है विश्वा, उससे ये कुबेर के जन्म हुआ था। पद्म नाम के, यहाँ पर वर्णन करते हैं पद्म नाम के गीत जाने पर, पद्म नाम का जो कल्प था उस वहाँ पर पहले हुए होंगे वो, तो उसके गीत जाने पर ये अरे मेघ वाहन नाम का कल्प आरंभ हुआ, उसमें इसकी उत्पत्ति हुई। तो आगे कहते हैं तेनेयम अलका भुक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्य ब्रह्मकम देवम अत्युप्रेतप सपुरा। तो यहाँ पर है विश्वा का पुत्र जो कुबेर है, वहाँ पर है वो जन्म लेकर के, उसी घर में जन्म लेकर के भगवान शिव जी की आराधना करी उसने, और फिर अलकापुरी को उसने भोगा था। तो यहाँ पर कहते हैं व्यतीते तत्र कल्पे गई प्रवृत्ते मेघवाहने यज्ञदत्ती रसौ श्रीदस्य तपस्ते हे सुदुस्सह। कहते हैं पाद्म कल्प के बीत जाने पर मेघवाहन नाम का कल्प आरंभ हुआ। तो मेघवाहन नाम के कल्प के आरंभ हो जाने पर जो याज्ञदत्ती, इन यज्ञदत्ती का पुत्र जो गुणनिधि था, अगले जन्म में वो राजा बना, फिर एक कुबेर के रूप में पैदा हुआ। तो ऐसा उसने कुबेर के जन्म लेकर के, विश्वा का पुत्र के जन्म के रूप में जन्म लेकर के शिव जी के लिए महान तप किया। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने बड़ा कठिन तपस्या करी। भक्ति प्रभावम विज्ञाय शंभो से तद दीप्यमात्रता पुरारे संप्राप्य काशिकाम चित्त प्रकाशिकाम। अब उसके जब कुबेर के रूप में जन्म हुआ, उसको कुछ कृष्ण जाग गई। इसके पश्चात भक्ति के प्रभाव को जान करके दीपक आदि जलाता था और काशी नगरी में गया। तो काशी में नगरी में जाकर के भगवान शिव जी के एकादश जो नाम है, एकादश पुत्र हैं, उनकी पूजा करने लगा, अतः शिव जी की पूजा करने लगा। और वहाँ पर अनन्य भक्ति से युक्त होकर के एकाग्र होकर के शिव जी का और माता पार्वती से होकर के शिव जी की पूजा करी। सेवैक्यं सुमहापात्रम तपोग्नि परिवृंदम कामक्रोध महाविघ्न पतंगा घात वर्जितम। कहते हैं उसने शिव और पार्वती की अभिन्नता करके एक करके काम क्रोध को जीत करके वह इस प्रकार से मन को एकाग्र करके शिव जी की पूजा करी, यानी प्राणायाम क्या करिए, चिंतन किया, उपासना करी। लिंगे मनः समाधाय स्थितं स्थाणो स्वरूपिणम् उवाच वरदोस्मीति।
तदा चक्षुषालकापते। तो उसने भयंकर तपस्या करी, कई वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो जाने के पश्चात शिव जी कहते हैं, शिव जी उसको वरदान देने के लिए आए। जब उसने लिंग के ऊपर मन को एकाग्र करके मेरी आराधना करी, आराधना करते करते कई वर्षों के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी जब प्रसन्न हो गए तो शिव जी उसको वरदान देने के लिए आए कि हे यक्षपति, हे कुबेर, तुम मेरे से वरदान ले लो। उन्मील्य रहने यावत सा पश्यति तपोधना तावत उदितम सहस्रांशु सहस्राधिकः तेजसम्। तो भगवान शिव जी ने कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, हे वैश्रवण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। जब ऐसा कहा तो ऐसा वाणी सुनते ही उसने अपने नेत्रों को खुला, देखा कि भगवान शिव जी आए हुए हैं, जिनके शरीर से हजारों सूर्य के समान तेज निकल रहा है। यानी ऐसा तेज जो जलाने वाला नहीं। एक सूर्य को तेज जला दे, गर्मी के समय को जला देगा, किंतु ऐसा सौम्य रूप निकल रहा था जिससे जला नहीं सकता, जलता नहीं है व्यक्ति। पुरोदस श्रीकंठम चंद्रचूड़ मुमहादेवम तेजा परिभूताक्षी तेजा सम्मिलितोषणे। तो सामने भगवान शिव जी को जो माँ के पति जो उनको देखा, तो देख करके नेत्रो आदि को खोला, देखा और मूल लिया। उवाच देव देवेशम मनोरथ पदातिगम का वृक्षामात्यम प्रयच्छमे। अब जिसके शरीर से हजारों सूर्य समान तेज निकलता हो, उसको देखना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे हमारे सामने एक बल्ब का प्रकाश आ जाए आंखों के सामने तो हम देख नहीं सकते, तो जिसके शरीर से हजार सूर्य समान तेज निकल रहा हो उसको कैसे देख सकते हैं। तो उसने आंख बंद करके शिव जी से प्रार्थना करी, हे भगवान शिव जी, मैं आपके चरणों को देखना चाहता हूँ, आपके चरणों को देखने की सामर्थ्य मेरे को प्रदान करें। अयम एक बरो नमका यम साक्षात निरीक्षे कि मन बड़े नमस्ते शशि शेखरा। हे शशि शेखर, चंद्रमा को अपने सर पर आप धारण करने वाले, हे नाथ, मैं आपको साक्षात अपनी नंगी आंखों से देखना चाहता हूँ। ऐसा मेरे को वरदान दीजिए, इसको छोड़कर कोई दूसरा वरदान नहीं चाहता। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने शिव जी ने कहा, ठीक है। तदवचनम श्रुत्वा देवदेव उमापति ददौ दर्शन सामर्थ्यम स्पृष्ट्वा पाणितले नृत्यम। जब इस प्रकार से उसने वरदान मांगा तो भगवान भोलेनाथ ने भी उसको इसी प्रकार से वरदान दे दिया। तो आपने कहते पानी का तल, यानी हाथ का जो तल है उसके द्वारा स्पर्श कर दिया उसको, और हाथ तो ऐसे कर दिया, ऐसे करते ही उसको सामर्थ आ गई, कहते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर कहते हैं पानी तलेनतम स्पृष्ट्वा, पानी के तल से यहाँ पे इसके तल से उसको स्पर्श कर दिया, स्पर्श करते ही सामर्थ आ गए। ऐसे अरे ध्रुव जब भगवान विष्णु की स्तुति करना चाहता था, किंतु 5 वर्ष का बालक था, अब स्तुति नहीं कर सकता, तो भगवान विष्णु ने क्या कर दिया, अपने संग को उठाया, उसकी जिह्वा को टच कर दिया, तो टच कर दिया उसमें वाणी फूट गई उसकी। तो कभी कभी ऐसे जिह्वा जिसकी वाणी नहीं होती, उसके जिह्वा में दूर से वो एम लिख दो अथवा ओम लिख दो तो उसकी वाणी तेज हो जाती है। शंभो समीपे योषिद ऐसा सर्वांग सुंदरी अनया किम तपस्तप्तम हमापि तपसोदितम। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो उसने शिव जी को देखा, तो शिव जी के पास में उनकी पत्नी जो खड़ी थी उसको भी देखा। उसको देख करके उसके मन में विचार आ गए, इस जो स्त्री खड़ी हुई है ये सर्वांग सुंदरी है, इसने ऐसा कौन सा तप किया है कि जिसके कारण शिव जी के नज़दीक में खड़ी हुई है। अब इस प्रकार से देखा, और देखने के पश्चात कोई पहले सामान्य दृष्टि से देखा, बड़े पूर्ण दृष्टि से देखा। यहाँ पर कहते हैं क्रूरे ऋगे दीक्षते यावत पुनः पुनरिदम वदन तावत पुष्पोटतन्नेत्रम वामम वामः विलोकनाथ। कहते तिरछी नजर से उसने देखा, वाम नेत्र से बार बार माता पार्वती को देखा और सोचने लगा इसने कौन सी तपस्या करी, कैसा किया, इसने कौन सा तप किया तो मेरे से ज़्यादा बढ़कर के ये तपस्वी बन रही है। पर थोड़ी गलत दृष्टि से देख लिया यहाँ पर, तो गलत दृष्टि से जैसे देखा उसके उसका बाएं
जो बायां नेत्र है वो फूट गया। तो खूब दृष्टि वाला होने से एक नेत्र फूट जाने से वो कुबेर कहलाया, यानी एक आंख से अंधा है कुबेर। इस प्रकार से बाई आंख कुबेर, क्योंकि उस सौंदर्य को देख, माता पार्वती की जो सौंदर्य है उसको थोड़ी गलत दृष्टि से देख लिया, और इतने मात्र दोष से ही माता पार्वती ने उसकी आंख खोल दिया। तो यहाँ पर कहते हैं अत देव्या प्रभीत देवम किमा सबु दुष्टतापसा असकृत वीक्षा माम भक्ति पुरुहूतम मेहे तप प्रभाम। तो माता पार्वती ने भाई कैसा दुष्ट व्यक्ति है जो बार बार मेरे से ऐसा देख रहा है। बोला तुमने कौन सा तप किया है जो शिव जी के सामने खड़ी हो। अब बाद में इस प्रकार से बात भगवान कहते हैं बरहन ददामी ते वर्ष तपसा नैन तोषिता निधि नाम मते नाम तुय्यका नाम भवेश्वरा। बाद में माता पार्वती के प्रति दोष का देने से सांप उड़े और शिव जी ने फिर उसको वरदान दिया, हे वत्स। और शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा ये तुम्हारा पुत्र है, इसको वरदान दीजिए। आदि प्रसन्न होने का वरदान दिलवा दिया माता पार्वती से। तो भगवान भोलेनाथ ने उसको प्रसन्न होकर के वरदान दिया, प्रसन्न होकर के, हे वत्स, हे पुत्र, तुम निधियों के पति कहलाओगे, निधिपति, तो गुहियों के स्वामी कहलाओगे।